हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए जो 6 क्लास में एडमिशन होता है उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके रिस्पेक्ट में मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो जो कोर्स होता है तो बेसिकली एज ऑफ नाउ मैं जो मैथ्स का गणित का पोर्शन है उसको कवर कर रहा हूँ। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर करके 1 to 10 ये ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा। जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो ये 11 नंबर टॉपिक प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, ये सारे टॉपिक्स ओवर हो गए। तो 14 नंबर का टॉपिक हमें कवर करना जो कि मैं कवर करूँगा। इसके बाद टोटल 19 टॉपिक तक है, 19 चैप्टर्स हैं। तो इसमें इसको कवर करने के बाद हमारे पास ये पेंडिंग रहेंगे जो मैं शॉर्टली इसको कवर करूँगा। तो एज ऑफ नाउ अनुपात और समानुपात को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात मीन्स ऐसे इंग्लिश में उसको क्या रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो बेसिकली क्या है, ये दर्शाता है कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ से कितने गुना बड़ा है। सपोज कोई दो बच्चे हैं, राम और श्याम मान लो, राम और श्याम। राम के पास मान लो 10 रुपये हैं और श्याम के पास अगर 20 रुपये हैं, तो आपको बताना कि राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम से कितने गुने कम है। तो आप देखोगे राम के पास 10 है तो श्याम के पास 20, तो 10 के नम 10, 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20, तो 1/2 रेशियो आ गया। तो बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे देखोगे श्याम के पास 2 गुना राम से ज़्यादा पैसे। तो बेसिकली ये कंपैरिजन दिखाता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशंस को देखोगे तो अनुपात दो सजातीय राशियों की मापों के बीच का ऐसा संबंध है जो ये दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी बड़ी है। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी बड़ी है। तो बेसिकली ऐसे a/b अगर करके 1/3 दिया है तो मतलब क्या है, b जो है यहाँ पे देखो तो b बराबर क्या हो जाएगा 3a, मतलब b a के 3 गुना के बराबर है। b a के 3 गुना के बराबर है। तो ये बेसिकली क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम उसको कितनी ईजिली से उसको समझ जाते हैं। मैंने जैसे कहा किसी के पास 100 रुपये है तो उसके पास तुम्हारे पास उसका 5 गुना होना चाहिए। तो मतलब 100 का 5 गुना कितना हो गया 500। तो एक कंपैरिजन अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब अनुपात के कई प्रकार होते हैं जो एक एक करके हम देखते हैं। सरल अनुपात, वह अनुपात जिसके पूर्व पद उत्तर पर परस्पर अविभाज्य हो, जो और विभाजित ना हो सके, मतलब मिनिमम आ जाए। जैसे 4/6 है, देखो ये आपस में 2 दूनी 4, 2 3 6 कट जाएगा, 2 और 3 आ गया। लेकिन अब 2 और 3 के आपस में विभाजित नहीं होंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरल अनुपात। जैसे 2/3। मिश्र अनुपात, इसको क्या बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों, पहले पदों के गुणनफल तथा उत्तर पदों, अगले पदों के गुणनफल के अनुपात के को मिश्र अनुपात कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 2/3, 4/5, 7/11 ऐसे। तो 2:3, 4:5, 7:11। तो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया कितना 2/3 दिया है, देन 4/5 दिया है, 7/11। तो इसका मिश्र अनुपात कैसे निकालोगे, जो अंश है इसको सारे को क्या आपस में गुणा कर दो, 2 × 4 × 7, और हर को भी आपस में गुणा करके डिवाइड कर दो, 3 × 5, 3 × 5 × 11। तो कितना हो गया, निकालो यहाँ पे 2 चौक 8, 7 56, कितना गया 56। 5 यहाँ पे कितना 5 3 15, 15 के अंदर 5 रखे 5, 15 के अंदर 15 16, तो 56 / 165। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र अनुपात बोलते हैं। विलोमा अनुपात मतलब रेसिप्रोकल का कोई अनुपात दिया, सपोज यहाँ एग्जांपल दिया मैंने 4/5, तो इसका विलोमा अनुपात मतलब इसका उल्टा क्या होगा, 5/4 होगा। तो ये कुछ अनुपात के प्रकार हैं जो कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। अब एक और है समानुपात, इसके ऊपर नवोदय में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप देखिए ध्यान से। समानुपात क्या होता है, 4 राशियाँ यदि इस प्रकार हैं कि पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात बराबर है,
तथा तीसरी राशि का चौथी राशि के अनुपात से बराबर है तो क्या है, तब चारों राशियाँ समानुपाती कहलाती हैं। जैसे 3, 4, 6, 8, अब ये समानुपाती हैं। क्या बोला, 3, 6, 4 और समानुपाती मतलब ये जो पद है 3 और 6 का अनुपात निकालो, कितना आया, 1/2। जो तीसरा पद है 14 पद का अनुपात निकालो, 4/8, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो ये 1/2। तो यहाँ पे देखोगे इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या है, बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समानुपात बोलते हैं। ये राशियाँ क्या है, समानुपाती हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया 3, 6, x और 8 ये आपस में अगर समानुपाती हैं तो x का मान निकालिए। तो क्या करोगे आप, सिंपल है, 3/6 बराबर x/8, करेक्ट। तो x का मान क्या होगा, 3/6 × 8, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, तो x बराबर क्या आ गया, आप देखो 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। अब इन सब के ऊपर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो जवाहर नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो कुल अनुपात 3/4 आ जाएगा। तो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 जो रेशियो है उसको x मान लो। तो मान लो पहली संख्या जो है वो क्या है, पहली संख्या क्या है 2x है, दूसरी संख्या 3x, क्योंकि x कट जाएगा तो 2/3 आएगा। ये x एक रेशियो का कंपोनेंट मान लो। अब इसमें दिया गया प्रत्येक में, ये तो अनुपात दिया लेकिन उसमें बोला गया संख्या में, ये प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या में क्या माना, 2x माना है। तो 2x में आप 9 जोड़ो डिवाइड बाय, उसमें हर में भी प्रत्येक संख्या में जोड़ना मतलब हर में भी जोड़ना, तो नया अनुपात कितना हो जा रहा है, 3/4, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8x, 4 9 36 बराबर 3 3 9x, 9 3 27। तो 9x में से 8x इधर करो तो क्या आ जाएगा, x बराबर 36 - 27। तो x का वैल्यू क्या हो गया, देखो 9 आ गया, x का वैल्यू 9 आ गया। तो संख्याएं क्या होगा, 2x और 3x है, तो 9 दूनी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2 × 9 मतलब 18 आ गया, और 3x बराबर 3 × 9, 9 3 27। तो 18 और 27 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये उत्तर हो गया जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में पूछा गया था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम लोग ₹9861 को 3 व्यक्तियों में ए बी व सी में 3:11:5 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाना है। बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना हो, तो मान लो ए ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। तो किसी का भी हिस्सा निकालना तो क्या करना है, उसका पोर्शन कितना है, 11 है, और कुल कितना है 3, 11 और 5, तो कुल अनुपात का योग कर लो 3 + 11 + 5। तो ये टोटल हो गया जितना अनुपात में बांटा गया, और 11 उसका पोर्शन है, उसका रेशियो है, और टोटल रुपए कितना दिया 9861। तो सॉल्व कर दो इसको बस, 11 डिवाइड बाय कितना आ गया 11 3 14 5 19 इंटू 9861, करेक्ट। अब देखिए इसको 19 पंचे 95, 19 91, 19 पंचे 95, 3 और 8 है, तो 3 और 6 19 91 19, और फिर कितना आया आप देखो 19 पंचे 95, 3 19 91 19 17 और 1 171, तो 19 9 171, करेक्ट। तो 519 × 11 करो, मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आएगा देखो। तो सॉल्व करो, 11 9 99 कि 9, 11 91, 11 9 20 के 0, 11 5 55 और 2 57, 5709। देखो कहीं पे ये दूसरा नंबर, तो उत्तर कितना आ गया 5709। अब ये सवाल देखते हैं हम लोग। सीमा, किरण एवं उषा की आयु का अनुपात 2:3:4 है।
तथा किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो सीमा की आयु कितनी होगी। तो जो रेशियो दिया है, तो अगर आप या तो उसको क्या मान सकते हो, सीमा का आयु, एक जो अनुपात है कॉमन फैक्टर बनना है वो मान लो x है, तो क्या सीमा का आयु कितना हो जाएगा, ये 2x, किरण का कितना आ जाएगा 3x, उषा का 4x। अब दिया किरण और उषा की आयु अंदर 5 है, तो किरण और उषा, तो उषा का एज कितना है 4x और किरण का 3x बराबर 5 है, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो जो अंतर रेशियो मिल गया, जो हम x माने हैं वो 5 आ गया। तो सीमा की आयु कितना हो, सीमा का आयु क्या है, सीमा की आयु बराबर 2x है, तो 2 × x कितना है 5 बराबर 10, तो उत्तर 10 आ गया। तो ये सवाल क्या होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, और बच्चे ध्यान से अगर समझें और उनको अंडरस्टैंडिंग इस लेवल का आ जाए तो बहुत ईजिली ये सारी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, ये हम देखते हैं यहाँ पे, यदि 10, 20 x तथा 40 एक समानुपाती है तो x का मान, जैसे पहले मैंने बताया था, समानुपाती मतलब 10 का रेशियो 20 का, पहला और दूसरा पद का अनुपात बराबर होना चाहिए समानुपात में तीसरे और चौथे का, तो x बराबर क्या होगा, देखो 10 / 20, 40 उधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 40 ये कट गया, 2 दूनी 4, तो 10 दूनी 20, तो x बराबर उत्तर आ गया 20, तो ये हो गया आपका उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनुपात और समानुपात में जो नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके ऊपर जो प्रश्न जो नवोदय विद्यालय का गाइड है, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। यदि कक्षा में लड़कों और लड़कियों में 5:3 का अनुपात है, कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है, यदि कक्षा में कुल 24 लड़कियां हैं, तो लड़के मान लो क्या हो गया 5x, लड़कियां 3x, जहाँ रेशियो आया x, क्योंकि अनुपात दिया तो 5x / 3x करोगे तो कट जाएगा, तो x एक कॉमन फैक्टर है जो उससे हम लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे दिया यदि कक्षा में कुल 24 लड़कियां, तो लड़कियां हमने कितना माना 3x बराबर 24, तो x का जो कॉमन फैक्टर 3 8 24, 8 आ गया हमारे पास। तो लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या होगा 5x दिया हुआ है, तो 5 × 8 बराबर कितना आ गया 40, तो कुल 40 लड़के हो गए। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द अनुपात और समानुपात पे। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, डेफिनेटली आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। तो अपने नेक्स्ट जो लेसन है मैं उसमें डिस्कस करूँगा, आप यहाँ पे देखिए कार्य और समय के बारे में, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शॉर्टली आई विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक और अपने चैनल पे पब्लिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।